उसके बावजूद आप देखें कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले नागपुर के जहरीले नाग ने एक बयान में किस तरीके से जहर उगलते हुए हम अहले सुन्नत व जमात उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की तरफ ये झूठ मंसूब किया है और ये कहा है कि असल में आतंकवाद ये लोग हैं। सबसे पहले आप उस नागपुर के जहरीले नाग का जहरीला बयान सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह मजीद तफसीर होगा। बड़ा प्यारा जुमला है, सुन लीजिए। जो कौम, हम आतंकवादी क्यों नहीं इसकी वजह बता रहा हूं। सुन्नी आतंकवादी नहीं होता, सुन्नी से इस्लाम कभी बदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि हम दहशतगर्द टेररिस्ट नहीं, आतंकवादी नहीं। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने मुर्दों का भी इतना अदब सिखाया कि मुर्दों की कब्रों पर फूल डालो। जो कौम अपने मुर्दों की कब्रों पर फूल डालती है वो जिंदों पर आग के गोले नहीं बरसा सकती। ये इनका काम है। इनको कब्रों से भी दुश्मनी है और जिंदा इंसानों से भी दुश्मनी है। आज इस्लाम को दागदार इन खबीसों ने किया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब ने बिल्कुल सच कहा कि हर देवबंदी वहाबी आतंकवादी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इम्तियाज़ पलाम्बी को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है, उसका बेचारे का हाज़मा ख़राब हो गया है। और हाज़मा क्यों ना ख़राब हो कि इद्दत में बैठी हुई है, कई दिनों से चलना फिरना बंद होगा तो इस वजह से हाज़मा ख़राब हो गया होगा। बहरहाल फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब ने बिल्कुल हक़ बात कही, बिल्कुल सच बात कही कि जितने भी आतंकवादी है दुनिया के अंदर वो सब देवबंदी वहाबी है। अब इस पर हम दलील देते हैं। मुल्ला उमर वहाबी, ओसामा बिन लादेन वहाबी, हाफिज़ सईद वहाबी। इसके अलावा जहाँ जहाँ जिस जगह आप देखें सारी जगहों पर आपको वहाबी और देवबंदी ही नज़र आएंगे। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इससे साबित हुआ कि दुनिया के अंदर हर जगह वहाबी देवबंदी ही ने। 100 साल पहले जब सऊदी अरबिया में वहाबी आंदोलन ने आक्रमण करके सुन्नी सत्ता को हटाया और कब्जा कर लिया, पहला काम 350 मस्जिदों को गिराना, 350 मॉस्क डिमोलिश्ड बाय वहाबी आतंकवादी। 60,000 सहाबा किराम और ताबईन की कब्रों को कब्रिस्तान में पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम तरीन सहाबी हजरत उस्मान गनी की कब्र को तोड़ा, रसूल की बेटी की मजार को तोड़ा, रसूल के नवासे इमाम हसन के रौजे को तोड़ा, आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा की कब्र को तोड़ा, उम्महातुल मोमिनीन की कब्रों को तोड़ा, रसूल के सगे चचा की कब्र को तोड़ा, रसूल की फूफी की कब्र को तोड़ा, अहले बैत की कब्र को तोड़ा, सहाबा की कब्र को तोड़ा। तो जो लोग मक्का मदीना में कब्रों को तोड़ सकते हैं उनके आतंकवादी होने में क्या शुबा। पूरे प्रदेश के मुखिया तक ये मैसेज दिया था, उन्होंने उसको कंफर्म किया। हमने जितने सीमी के लोगों को पकड़ा है, हमने जितने भी ये बम विस्फोट करने वालों को पकड़ा है, या हमने जितने भी आतंकवादियों को पकड़ा है, जब उनका अकीदा टटोला गया तो सबके सब वहाबी हैं। तो फिर ये इस्लामी आतंकवाद नहीं है, ये वहाबी आतंकवाद है। तो जब मैं आतंकवाद विरोधी हूं और आप भी विरोधी हो तो नॉमिनेट करो। क्या कहने? वाह, क्यों नहीं मेरी तरह कहते कि हिफ्ज़ मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन है। बोलो खुल्लम खुल्ला कि लश्कर तौबा आतंकवादी संगठन है। बोलो खुल करके सच को बोलो कि सीमी विद्यार्थियों का आतंकवादी संगठन है। दूसरा एतराज, और दूसरा एतराज ये है साहिब का, उनका कहना यह है कि फूल डालने के ताल्लुक से जो मौलाना फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब ने बड़ा शानदार बयान दिया कि जो कौम अपने मुर्दों का इतना अदब करती है कि उनकी कब्रों पर फूल डालती है वो अपने जिंदों पर बम नहीं चला सकती। इसने कुछ वीडियोस तो नहीं डाले, बस 2-4 फ़ोटो डाल दिए गैर मुस्लिमों के और कहा ये भी फूल डालते हैं अपने मुर्दों पर। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अजीब जाहिल किस्म का आदमी है। चलिए बताता हूँ मैं कि इसने उस पर ये एतराज़ किया कि फूल डालना ये जायज़ साबित करने के लिए फ़ारूक ख़ान रज़वी की दलील बड़ी लच्चर है, बड़ी हल्की दलील है। इसने ये एतराज़ किया तो हम आपको भारी दलील देते हैं। कई महीनों पहले, बल्कि 2-3 साल हो गए, 2-3 साल पहले हमने जुनैद जमशेद के ऊपर एक वीडियो बनाया था। वो पूरा वीडियो यहाँ पर हम लगा रहे हैं। आप जुनैद जमशेद की कब्र को देखें, उस पर बेशुमार फूल देखें, वहाँ सारे वहाबियों को हाथ बांधकर खड़ा हुआ देखें, आपको अंदाज़ा होगा कितनी बिदाती और कितनी खबीस कौम है। जुनैद जमशेद जो देवबंदियों का एक नौजवान था,
उसके यहाँ पर ये लोग जा करके फूल भी डाल रहे हैं, खड़े होकर के सब कुछ पढ़ भी रहे हैं। तो ये कितने बड़े बिदाती लोग हैं। और अगर ये लचर दलील है तो फिर जुनैद जमशेद की कब्र पर फूल क्यों डालेगा? तो ये साबित होना चाहिए। तो अगर मुसलमान अपने मुसलमानों की, अपने रिश्तेदारों की कब्र पर फूल डाले तो ये हराम खोर, उसको बिदात कहते हैं। जुनैद जमशेद जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का गुस्ताख है, उसकी कब्र पर फूल डालें तो ये जायज़ कहते हैं। आइए जुनैद जमशेद की वीडियो भी देख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्ला इस्माइल दहलवी की एक किताब है तक़वियतुल ईमान, जिसका रखना पढ़ना आईने इस्लाम लिखा है रशीद अहमद गंगोही ने। वो अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 19 पर लिखता है कि कुछ काम अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए बनाए हैं और उसको करने पर लिखता है, फिर अगर कोई शख्स नबी को या वली को या भूत व प्रेत को या जिन व परी को या किसी सच्ची या झूठी कब्र को या किसी थान व चिल्ले को या किसी के मकान व निशान को या किसी के तबर्रुक व ताबूत को सजदा करे या रुकू करे या उसके लिए रोज़ा रखे या हाथ बांध कर खड़ा हो या चढ़ावा चढ़ाए या उनके नाम की छड़ी कड़ी करे या जाते वक्त उल्टे पाँव चले या कब्र को चूमे या कब्रों या थानों की ज़ियारत के लिए दूर से सफ़र करके जाए या वहाँ चिराग जलाए और रोशनी का इंतज़ाम करे या उनकी दीवारों पर गिलाफ चढ़ाए या कब्र पर चादर चढ़ाए या मोरचल झले या शामियाना ताने या उनकी चौखट का बोसा ले या हाथ बांधकर दुआएं मांगे, ये सारे काम करने की वजह से शिर्क फिर इबादत है और इसकी वजह से आदमी मुशरिक हो जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जुनैद जमशेद खबीस का मज़ार बना हुआ है, कब्र बनी हुई है और इस कब्र पर हाथ भी जोड़े जा रहे हैं, बैठ करके जो है तो दुआएं भी मांगी जा रही है और इस कब्र के ऊपर जो है तो गिलाफ भी चढ़ा हुआ है और फूल की चादर भी चढ़ी हुई है। तो हज़रात अहले सुन्नत मुल्ला इस्माइल दहलवी के फतवे से ये सारे देवबंदी जो यहाँ पर ये सारे काम कर रहे हैं, सब के सब मुशरिक और शैतान हो गए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये है उनका वो धर्म जिस धर्म पर इनको बड़ा एतमाद है। अपने लिए ये सब कुछ जायज़ कर लेते हैं। यही काम अगर हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ के लिए किया जाए, हुजूर गौसे आज़म के लिए किया जाए तो वहाँ शिर्क व बिदअत के फतवे लगते हैं। और यही काम अपने मुल्ला के लिए ये सारे के सारे यहाँ हाथ बांध कर अदब व एहतराम से खड़े हैं और मुल्ला इस्माइल दहलवी इनको मुशरिक कह चुका है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लो अब तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के तरफ से कुफ्र का फतवा लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ख़ुद इस्माइल के फतवे से सारे देवबंदी वहाँ भी मुल्ला खबीस काफिर हो चुके हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हम कहते हैं कि तौबा करो और अपने आप को इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में लेकर आओ और कहो कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा वजह थाने वाले, क्योंकि बचने का रास्ता सिर्फ मसलक आला हज़रत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हज़रत पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता